हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन है। ये मेरा सेशन 4 है। अब तक मैंने 3 सेशंस ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, जिसमें वर्ड्स फ्रेजेस एक्सप्लेन किए हैं मैंने। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो आज हम सेशन 4 में न्यूज़पेपर को रीड करके सीखेंगे कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, नए नए वर्ड सीख सकते हैं, फ्रेजेस सीख सकते हैं और सेंटेंस को कैसे समझते हैं। ये सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर रीडिंग करके सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली ये जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए है, जो लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बट उन्हें दिक्कत आ जाती है जब उन्हें न्यूज़पेपर रीड करना होता है, ठीक है। तो हम आज एक आर्टिकल लेंगे। सिंपल आर्टिकल मैंने लिया है ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सको। कुछ ज़्यादा हाई फंडा अगर मैं आर्टिकल लूँगी तो शायद आपको दिक्कतें होंगी समझने में। तो मैंने एक बेसिक सी एक आर्टिकल ली है, ठीक है। तो हम सब रीड करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। हेडलाइन में लिखा है ब्रेड विनर्स डेथ pushes families back into poverty। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रेड विनर क्या होता है। ब्रेड विनर हम उनको कहेंगे जिसके वजह से पूरा घर के लोगों का जो है रोजी रोटी चलती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कमाई से ही घर चलती है, ठीक है, उसे हम ब्रेड विनर कहेंगे। तो ब्रेड विनर्स की डेथ, उसकी मृत्यु पुशेस फैमिली, मतलब फैमिलीज़ को पुश कर देती है बैक इनटू पॉवर्टी, माने दरिद्रता पे, मतलब गरीबी आ जाती है। उनकी डेथ से पूरी फैमिली को फिर से एक बार गरीबी में ढकेल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो एक सिंगल ज़रिया होती है इनकम अर्निंग करने की। वो एक सिंगल अर्न पर्सन होता है जिससे घर की खर्चे चलती हैं। अगर उसी का डेथ हो जाए तो वो पूरे एंटायर फैमिली में इसकी इम्पैक्ट पड़ जाती है, ठीक है। और इससे पॉवर्टी में उन्हें जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है, गरीबी आ जाती है। तो इसी पर है ये बेस्ड आर्टिकल। चलिए हम अब जूम करते हैं थोड़ा कैमरा को, ताकि आप चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पाएँ। देखिए क्या लिखा है इस आर्टिकल में। मैनी ऑफ दिस फैमिलीज़ वर जस्ट अबाउट entering the lower middle class with the men working as a driver or handyman earning about ₹20,000 to 30,000 अ मंथ, ठीक है। इसमें ये बोली जा रही है कि ऐसे कई परिवार हैं जो जस्ट इंटर कर ही रहे थे लोअर मिडिल क्लास में, जिनकी जो उन घरों में जो मैन वर्किंग पर्सन है, मैन जो वर्क कर रहे हैं एज अ ड्राइवर, हैंडीमैन, मतलब फ्रंट लाइनर है, या छोटी छोटी काम करने वाले जो ऐसे लोग होते हैं, उनकी परिवार जस्ट थोड़ी पगार हो ही रही थी, 20,000 30,000 अ मंथ उन्होंने हैंडल कर लिया था ऑलमोस्ट अर्न करने का। और उसके बाद ही जो है कोविड आ जाती है। तो क्या होता है विद देयर डेथ, और जब कोविड की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो इनकम हैज़ ड्रॉप टू ज़ीरो। अब इनकम जो है पूरी घट के ज़ीरो लेवल में आ गई है। सच फैमिलीज विल बी पुश्ड बैक इनटू पॉवर्टी, और ऐसे फैमिली को पॉवर्टी में फिर से ढकेल दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? सेड नीरज हटेकर, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स एट द मुंबई यूनिवर्सिटी। तो नीरज हटेकर कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो थोड़े बहुत लोअर मिडिल क्लास में जा ही रहे थे, ऐसे फैमिलीज़ जो थोड़ी बहुत इनकम हो ही रही थी 20-30 हज़ार रुपये, अब जो कोविड के वजह से जो है उनकी जो इनकम है वो एकदम ज़ीरो हो गई है। जो ब्रेड विनर्स है उनकी डेथ हो गई है, जो पूरा फैमिली में उसकी इम्पैक्ट हो गई है, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैंजा। इन सम इंस्टेंसेस द रिवर्स माइग्रेशन हैज़ बीन ट्राइगर्ड। कुछ हद तक तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, इन सम इंस्टेंसेस मतलब कुछ हद तक ऐसा देखा गया है कि रिवर्स माइग्रेशन हैज़ बीन ट्राइगर्ड। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। मतलब लोग जनरली क्या होते हैं, विलेज से शहर में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, मतलब यहाँ रूरल से अर्बन एरियाज़ में जाया जाता है, बट
कोविड के वजह से उल्टा हो रहा है। शहरों से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, अपने होम टाउन की तरफ जा रहे हैं, नेटिव प्लेस में जा रहे हैं, ताकि वो एटलीस्ट खा सके, क्योंकि यहाँ पर ना उनकी रोजी रोटी चल रही है और ना ही उनका घर का कुछ व्यवस्था हो पा रहा है। जो रेंट पे रहते हैं वो भी ऑलमोस्ट उनकी भी सैलरी नहीं आने की वजह से वो लोग पे नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो हैज़ बिन ट्राइगर्ड देखा गया है, ठीक है। आफ्टर माई हस्बैंड्स डेथ, यहाँ देखिए जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कुछ रहेगा तो मतलब ये किसी ने कुछ कहा है, वो डायलॉग्स रहेंगे, ठीक है। आफ्टर माई हस्बैंड्स डेथ आई हैव टू सिंगल हैंडलिंग look after our 6 daughters and my in-laws, says Worli resident ज्योति सिंधे। तो आप पिक्चर जैसे देख रहे हैं, ज्योति सिंधे की परिवार है, ठीक है। उसकी पति का जो है मृत्यु होने के बाद उन्हें अपनी 6 बेटियों की परवरिश करनी पड़ रही है। और यहाँ देखिए आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ देखिए नीचे कुछ लिखी हुई है, ज्योति सिंधेज प्लान टू मूव टू औरंगाबाद हर होम टाउन विद 6 किड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रिवर्स माइग्रेशन में क्या हो रहा है कि अभी वो अपने होम टाउन में जा रही है। मुंबई में रहती थी, अब वो औरंगाबाद शिफ्ट कर रही है होम टाउन में, ताकि उनकी जो परिवार एटलीस्ट खा पी सके, क्योंकि स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे परिवारों का हो रहा है। तो यहाँ ज्योति सिंधे क्या कह रही है, वो वर्ली की रेसिडेंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ, मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद मुझे ही सब हैंडल करना पड़ रहा है, अपनी 3-6 बेटियों की परवरिश करनी पड़ रही है और साथ में मेरे इन लॉज, मेरे सास और ससुर को, ऐसा वो कह रही है। हर हस्बैंड अमर, उनके जो पति थे अमर, वर्कड एज गार्ड, वो गार्ड के नौकरी करते थे, एंड कॉट द इन्फेक्शन, उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसी में जिस जगह वो काम करते थे वहाँ के सदस्यों के, सोसाइटी के सदस्यों से, ठीक है, वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड। आफ्टर लूजिंग हर जॉब, जॉब के चले जाने पर इन द पैंडमिक, सिंधेज स्ट्रगलिंग टू पुट फूड ऑन द टेबल, सिंधे को अपने परिवार को चलाने में बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही थी। टू पुट द फूड ऑन द टेबल का मतलब एटलीस्ट एक मतलब खाना, एटलीस्ट पेट भरने वक्त के लिए खाना के लिए उन्हें स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा था। तो शी प्लान्स टू रिटर्न हर होम टाउन इन औरंगाबाद। अब जो है ज्योति सिंधे प्लान कर रही हैं कि वो अब होम टाउन में जाएंगी, अपने होम टाउन चले जाना चाहती हैं औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद में है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में अगेन है, मतलब ये भी किसी ने कहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कहा है। माइग्रेंट्स गोइंग बैक होम will be dependent on their extended families who are already living hand to mouth, said हटेकर। यहाँ हटेकर क्या कह रहे हैं, हटेकर ने कहा कि माइग्रेंट जो प्रवेशी है, उन्हें अब दोबारा अपने घर जाना पड़ रहा है, दोबारा अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है और उन पर डिपेंड होना पड़ रहा है जो ऑलरेडी उनके परिवार जो गांव में रहते हैं, होम टाउन में रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ रहते हैं, जो फैमिलीज़ एटलीस्ट यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, हु आर ऑलरेडी लिविंग हैंड टू माउथ, ये भी एक फ्रेज़ है। तो लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि इतना ही इनकम कर पाते जितना उनकी पेट भर सके। ऐसे परिवार एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर फिर इन लोगों का भी डिपेंडेंट हो जा रहा है, ये लोग भी उन पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। सम फैमिलीज़ वुड हैव बोरोड, कुछ ने तो शायद हो सकता है कि बोरोड किए होंगे, उधारी लिए होंगी, हेविली टू पे फॉर अ कोविड ट्रीटमेंट के लिए लिया होगा, वुड हैव बोरोड, ठीक है, हुआ होगा। नाउ विडोज़ आर लेफ्ट विद द बर्डन ऑफ डेब्ट। तो हटेकर ही बोल रहे हैं ये बात कि कुछ परिवार ने तो किसी तरह बहुत ज़्यादा बोरोड किया होगा, मनी उधार ली होंगी कोविड ट्रीटमेंट की वजह से। अब जाके जो उनकी जो ब्रेड विनर्स के डेथ की वजह से अब जो विडोज़ है, विधवा है, उन पर सारा जो है कर्ज जो है, अब बर्डन जो है उनके ऊपर पड़ गया है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट सीरियस आउटकम दो वुड बी वल्नरेबिलिटी टू द ट्रैफलिंग एंड द जुवेनल डेलिक्वेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद सबसे बुरा परिणाम ये होगा कि वुड बी वल्नरेबिलिटी टू ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कोई इलीगल एक्ट, ठीक है,
ऐसे सिचुएशंस में जो लोग इनोसेंट होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनकी स्थिति ख़राब होती है, लोग उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का फ़ायदा लोग बहुत ज़्यादा उठाएंगे और ये लोग जो है उनके चपेट में आ जाते हैं, इनलीगल एक्ट के चपेट में, क्योंकि वो लोग इग्नोरेंट होते हैं, उन लोग को पता नहीं होता कि उन लोग के साथ क्या मिसयूज़ किया जा रहा है, तो उन लोग ट्रैफिकिंग के चपेट में आ जाते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है चपेट। आपको स्क्रीन में देखी जाएगी सारी मीनिंग्स, ठीक है। और क्या है जुवेनल डेलिक्वेसी। जुवेनल डेलिक्वेसी का मतलब होता है बाल अपराध जो होता है उसको बोल सकते हैं। तो बाल अपराध या किशोर अपराध, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा लोग चपेट में आ जाते हैं, ऐसे इनोसेंट पीपल्स, ठीक है। तो सबीला खातून, अ कोविड विडो फ्रॉम धरावी, worries constantly about her teenage daughters who are forced to work as house help or shop employees to support the family। तो यहाँ जैसे कि मैंने ये चीज़ बताने के बाद ये लाइन शुरू हो रही है, यही बताई जा रही है कि देखिए यहाँ सबीला खातून जो है कोविड विडो है, जो धरावी में रहती है, वो क्या चीज़ के लिए चिंता कर रही है, वरीज कर रही हैं अपनी टीनेज डॉटर्स, अपने टीनेज बेटी के लिए, जो उन्हें बाध्य कर, ऐसे सिचुएशन में वो बाध्य हो जा रही है कि अपनी बेटियों को वो एज अ हाउस हेल्प या शॉप एम्प्लॉयज़ के तौर पे भेजने के लिए, ताकि वो फैमिली में कुछ सपोर्ट दे सके। खातून ये भी कही थी कि शी विल हैव टू गेट देम मैरिड, उन्हें शादी भी करवानी होंगी। तो सिविल सिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डूइंग देयर पार्ट, मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत तो कुछ कर रही हैं। वी हैव, अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा अगेन स्टार्ट है, मतलब ये भी डायलॉग शुरू है, ठीक है। वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 20 विडोज़ लाइक खातून, खातून की तरह हमने, यहाँ पर कौन कह रहा है, ये बात कही जा रही है अदिति महाजन जो है वो इनरीच लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की फाउंडर है। उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया है अराउंड ऐसे 20 विधवा लाइक खातून एंड हैव बिन सपोर्टिंग देम विद द फूड, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। हैव बिन सपोर्टिंग विद द फूड मतलब खाने और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों से, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव नो डॉक्यूमेंटेशन, किसी के पास तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है प्रॉपर, और बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, एंड वी आर गेटिंग इट डन टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर देम, और इस फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हम कर दे रहे हैं ताकि उन्हें हम कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रही है अदिति महाजन, इनरीच लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं। अ फ्यू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ टू हैव कम टुगेदर टू लॉन्च अ पोर्टल covidwidows.in। तो कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ सामने आए हैं, हैव कम टुगेदर, एक साथ में एक लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है covidwidows.in, जिसमें क्या होता है कि विच हैज़ 4500 वॉलंटियर्स, 4500 वॉलंटियर्स पूरे अक्रॉस द गर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया में देखा जाए तो 45 वॉलंटियर्स है, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या ट्राइंग टू हेल्प वुमेन, वो ऐसे ही औरतों का मदद कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, इन स्पीच ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, स्पीच ट्रेनिंग और स्किल की डेवलपमेंट के लिए मदद करें, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी तो वो कुछ कमा पाएंगे, कुछ काम करके वो अपनी पेट पाल सकते हैं, अपने परिवारों की खर्चे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है फॉर नसीम खातून हु हैज़ टू लुक आफ्टर 7 चिल्ड्रन, स्किल डेवलपमेंट इज़ क्रूशियल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि नसीम खातून, ख़ास तौर से नसीम खातून के लिए तो जिनको अपने 7 बच्चों की परवरिश करनी है, उनके लिए तो स्किल डेवलपमेंट बेहद ज़रूरी है, क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है टू फाइंड, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए उन्हें तो स्किल डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है। नसीम खातून इज़ अ ड्रॉप आउट, वो एक ड्रॉप आउट है। माई हस्बैंड, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा अगेन स्टार्ट, माई हस्बैंड वॉज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, ही हैड टू शट शॉप ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड वी एंडेड अप स्पेंडिंग एवरी रुपी ऑन सर्वाइवल, शी सेड। उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, एक छोटा मोटा काम करने वाले, खुद का उनका कुछ शॉप है जिन्हें उन्हें बंद रखना पड़ा था लॉकडाउन के दौरान, और बाद में उन्हें
जो भी घर में पैसे थे उन सारे पैसे, एक एक पैसे को उन्हें अपने जीने के लिए जो है खर्च करनी पड़ी। मतलब सारे उनकी सेविंग्स है वो ख़त्म हो गई। उनका बोलने का मतलब यही है। एंड आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, और उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद, वी सपोर्टेड हर विथ फूड बट आवर गोल इज़ टू मेक हर सेल्फ रिलायंट। अब ये कौन कह रहा है? महाजन कह रहे हैं, महाजन कह रही हैं, अदिति महाजन, कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया उन्हें खाना देकर, बट हमारा गोल ये है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर कोई कैसे हो सकता है? वो अपनी खुद का काम करके, एम्प्लॉयमेंट से। मतलब जब आप जॉब करेंगे तो ही आप सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, राइट। तो आपको किसी के डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के खर्चे, अपने परिवार को पूरी तरह से पाल सकते हैं। तो ये वही उन्होंने कहा। अब नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएट मतलब शुरू करना, इनिशिएट किया है। क्या इनिशिएट किया है? द प्रोसेस फॉर रिलीजिंग कंबाइंड पेंशन। एक कंबाइंड पेंशन रिलीज़ करने का एक प्रोसेस शुरू किया है फॉर अप्रैल एंड मई, ठीक है। फॉर डिप्राइव सिटीज़न, ऐसे ही डिप्राइव सिटीज़न इंक्लूडिंग कौन कौन? विडोज़, सीनियर सिटीजन्स, ऑर्फेंस, अनाथ बच्चों का, डिफरेंटली एबल जो अपाइज है। इन द व्यू ऑफ पेंडेमिक को देखते हुए इन सारे लोगों को, डिप्राइव सिटीजन्स लोगों को कंबाइंड पेंशन दिया गया है, देने की जो है इनिशिएटिव शुरू की गई है। बट द क्वेश्चन इज़ वेदर द रिलीफ इज़ एक्चुअली रीचिंग द विडोज़। बट क्वेश्चन ये है कि जो रिलीफ जो दी जा रही हैं वो एक्चुअली विडोज़ तक पहुंच रही हैं क्या? अगर पहुंच रही हैं तो इज़ द अमाउंट एनफ? क्या अमाउंट जितनी दी जा रही है क्या वो पर्याप्त है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। द पैंडमिक हैज़ एक्सपोज द लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शंस की कमी हो गई है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, राशन एंड डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। मतलब गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देनी चाहिए, ठीक है, राशन देनी चाहिए और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होनी चाहिए टू दिस वुमेन। जो ये सारे वीमेंस हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र करने हैं डायरेक्ट कैश, राशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। और साथ ही साथ एल्स देयर विल ओनली बी एन इंक्रीज इन हंगर, वल्नरेबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग एंड इनएबिलिटी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नतीजा होगी? नतीजा ये होगी कि या तो वो इलीगल एक्ट्स पे की चपेट में आ सकते हैं, भूख के मारे वो मर सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है और होती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आगे ना हो और सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साम्या सिंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, LS राजे कॉलेज। तो ये था आर्टिकल। तो होप आपको ये आर्टिकल पढ़ के अच्छा लगा होगा, एटलीस्ट थोड़ी तो समझ में आई होगी किस तरह से आप अपने आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने साथ फ़ोन, गूगल या डिक्शनरी का हेल्प लें ताकि आपको जो वर्ड नहीं समझ में आ रही आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई शब्द को देख रहे हैं तो उसकी ऑल्टरनेटिव मीनिंग भी देख लीजिए, क्योंकि एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं। कई बार कुछ शब्द जो आप जानते हैं उससे हटकर कुछ मीनिंग हो सकती है। तो गूगल में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स होंगे, उससे रिलेट करके आप सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि इसकी मीनिंग ये मैच करिए, अच्छा इस वर्ड का जो मीनिंग है इसके साथ रिलेवेंट हो रहा है। तो इस तरह से समझिए, ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स को भी चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो होप आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आने वाले दिनों में मैं और भी ऐसे आर्टिकल रीडिंग सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।